तो दोस्तों आपको पता होगा फॉर्मूला एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस समय आपकी एक्सेल में फॉर्मूला सीरीज चल रही है। तो आप यहाँ से सभी वीडियो को देखिए और एक्सेल के सभी फॉर्मूलों को अच्छे से सीखिए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जिसमें हमने कुछ जगहों के नाम लिखे हैं और कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। लेकिन हमसे ये लिस्ट बनाते वक्त एक गलती हो गई है। इसमें हमने कुछ लेटर स्मॉल में लिख दिए हैं और कुछ कैपिटल में लिख दिए हैं और कुछ स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिख दिए हैं, यानी कि जल्दीबाजी में हमसे कुछ गलती हो गई है और हम चाहते हैं कि इसको सही किया जाए, या तो सभी स्मॉल में लिखे जाए या फिर सभी कैपिटल में लिखे जाए। यदि हम एक एक करके इसको सही करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है, यदि लिस्ट बहुत लंबी हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हम किसी भी सेल में, जैसे मैं इसके सामने वाले सेल में टाइप करता हूँ इक्वल साइन और इसके बाद लिखता हूँ अपर और इसके बाद कोष्टक को ओपन करता हूँ। तो इसके बाद ये पूछेगा कि किस लेटर को आप अपर केस में लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद कोष्टक को यहाँ से बंद कर देता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो ये देखिए हमारा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आ गया है। अब हम चाहते हैं कि सभी लेटर जो है हमारे कैपिटल लेटर में हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पकड़कर नीचे तक अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हमने नीचे तक अप्लाई किया तो हमारे जो ये सभी टेक्स्ट है कैपिटल लेटर में आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इनको किसी दूसरी जगह पर कॉपी करना। तो यदि हम इनको ऐसे ही कॉपी करेंगे, जैसे मैं यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ और शीट 3 में ले जाकर पेस्ट करता हूँ, तो ये देखिए ये यहाँ पर पेस्ट नहीं होगी क्योंकि हमने वहाँ पर फॉर्मूला लगाया है। तो यदि हम इनको पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद शीट 3 में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट ना करने के बजाय पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करेंगे। और ये कह रहा है कि किस चीज़ को आप यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम इनकी वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हैं तो वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ओके दबा देंगे। तो ये देखिए सभी यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। तो अब जो ये टेक्स्ट है इनको आप कहीं भी ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो हमने कैपिटल लेटर में चेंज किया है। अब यदि हमें इनको स्मॉल लेटर में लिखना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी सेल में टाइप करेंगे इक्वल साइन और हमने पहले अपर टाइप किया था, इस बार हम लोअर टाइप करेंगे। तो हम करते हैं लोअर और कोष्टक को ओपन करते हैं और इसके बाद जिस भी टेक्स्ट को हम लोअर लेटर में लिखना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर खतौली को सिलेक्ट किया और कोष्टक को बंद किया, इसके बाद हम एंटर दबाएंगे। तो ये देखिए हमारे सभी स्मॉल लेटर में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से स्मॉल लेटर में है तो हम इसको सभी में अप्लाई कर देंगे। जैसे मैं यहाँ से इसको सभी में अप्लाई करता हूँ। तो ये देखिए जो हमारे लेटर गलत लिखे गए थे, जैसे स्मॉल में और कैपिटल में दोनों में है, तो ये भी हमारा स्मॉल लेटर में आ गया है और ये यहाँ पर कैपिटल लेटर में है तो ये भी यहाँ पर स्मॉल लेटर में आ गया है। यानी कि सभी जो टेक्स्ट यहाँ पर लिख, तो इन दो फॉर्मूलों का प्रयोग करके आप स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों में लिख सकते हैं। तो अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है, यदि हम किसी संख्या को या किसी डिजिट को किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं या फिर गुना करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो पॉइंट में आ जाता है, यानी कि दशमलव के बाद कुछ अंक हमें उसमें मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर 114 लिखा है तो उनको राउंड फिगर में कैसे लाए, यानी कि जैसे यहाँ पर 14 लिखा है, या तो ये 14 हो या फिर 15 हो, ये पॉइंटों में हमें संख्या नहीं मिलनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे ये 87.5 है, या तो ये 87 हो या फिर 86 हो। इसी प्रकार ये 46 है तो या तो ये 46 हो या फिर 47 हो। तो इस तरीके से राउंड फिगर में हमें कैसे लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल और इसके बाद लिखेंगे राउंड, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हम जिस भी नंबर को राउंड फिगर में लाना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ये सिलेक्ट हो गया है, इसके बाद कोमा लगाएंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे।
तो ये देखिए जो हमारा 114.2857 143 आ रहा था, ये केवल 114 यहाँ पर दिखने लगा। अब हम इसी फॉर्मूले को सभी में अप्लाई कर देंगे। जैसे मैं यहाँ से इसको नीचे की ओर खींच देता हूँ, तो ये देखिए, तो यहाँ से जो हमारे सभी डिजिट है वे राउंड फिगर में आ गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि आप इनका सम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, और आप यदि इनका सम करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आपको कैलकुलेशन करने पर भी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए आप राउंड फिगर का इस्तेमाल कर कर किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।